शारदा बोलते हैं कि उसके पापा पास में ट्रेटर थे, तो इसका मतलब शारदा को उसके पापा का पास्ट पता है। सो डज शी आल्सो नो अबाउट द उचिहा मैसेकर? डज शी आल्सो नो अबाउट इताची उचिहा? क्या उसको ये भी पता है कि उसके 2 अंकल रह चुके हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के शिनोबीज को फाड़ा था अकेले? कवाकी डाइकोटन के अंदर खड़ा हुआ है जहाँ कभी ईशकी भी नहीं जा पाया। सो क्या टाइम स्किप वाला कवाकी इज स्ट्रॉन्गर देन द मोस्ट पावरफुल ओत्सुकी वी हैव एवर विटनेस्ड? सो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 1 ऑफिशियली आ चुका है बोरुटो चैप्टर 81 ही। मांगा का नाम चेंज हो चुका है तो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1। मैंने इसकी स्पॉइलर वीडियो बनाई थी और आज इसका ओरिजिनल चैप्टर रिलीज हुआ जो मैंने पढ़ा, और अब मेरे पास काफी कुछ है बात करने को। स्पॉइलर वाली वीडियो के अंदर मैंने कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात कर ली थी हर एक कैरेक्टर के। अगर वो सुनना है तो लास्ट वीडियो का एंड का पार्ट सुन लेना, बस कुछ 1 मिनट का पार्ट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 को गो थ्रू करने वाले हैं। जो चीजें स्पॉइलर में नहीं थी और जो चीजें मैंने अब नोटिस करी उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरा मेन चैनल जहाँ मैं एनिमे की फनी वीडियोस डालता हूँ वो चेक कर लेना, और साथ में व्लॉग चैनल भी, वहां पे काफी डिफरेंट कंटेंट आता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं शारदा को जो होगे ऑफिस के अंदर खड़ी है अपने नए कैरेक्टर डिजाइन के साथ, जो सही में बहुत अच्छा लग रहा है। बट कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि शी इज नॉट लुकिंग लाइक अ शिनोबी। मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जो कह रहे हैं कि शारदा कैरेक्टर डिजाइन बहुत ज्यादा मॉडर्न है। मैं उन सबको यही जवाब देना चाहूंगा कि प्लीज गो वॉच बोरुटो। किशिमोटो सेंसेई ने इतने सारे इंडिकेशन दिए हैं, विलेज में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, नई जनरेशन आ रही है, वो ये दिखा रहे हैं कि विलेज तो अपडेट हो रहा है, नई जनरेशन वाला बन रहा है, साथ में शिनोबीज भी अपने वियर वगैरह नई जनरेशन वाले बना रहे हैं। पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि शारदा का शोल्डर दिख रहा है तो वो लड़ेगी कैसे? भाई वो लड़ लेगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शारदा हमारे 8th होगागे, उनकी काफी अच्छी कॉन्वर्सेशन है। 8th होगागे शिकमारू है, वीकेस्ट होगागे अब तक का, बट शायद से स्मार्टेस्ट भी। काफी लोगों का ये सवाल भी है कि ककाशी वापस क्यों नहीं आया? वो जिंदा भी है, सही सलामत भी है, और जब मीना तो मारा था हमने देखा था कि लॉर्ड थर्ड जो काफी बुढ़ा हो चुका था स्टिल वो होगागे बना था वापस से। तो बहुत लोग पूछने ककाशी वापस क्यों नहीं आया, वो बन जाता ना फिर से होगागे। और उसके एक्चुअली में 3 रीजन है। पहला, जब वो पहली बार बना था तब भी वो बनना चाहता ही नहीं था। दूसरा, वो शायद दूसरी बार तो गलती से भी ना बने। और तीसरा, वो बोरुटो के अंदर है ही नहीं। हाँ, ये बात सच है, बोरुटो की पूरी मांगा के अंदर आज तक एक पैनल के अंदर भी ककाशी नहीं दिखा है। एनिमे के अंदर तुमने शायद देखा हो, बट मांगा के एक भी पैनल के अंदर आज तक ककाशी नहीं आया है। मैं बहुत सोचता हूँ कि ककाशी कहाँ पे है, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बोरुटो की मांगा के अंदर क्यों नहीं है, बट वी हैव नो आंसर। सो हाँ, 8th होगागे शिकमारू, बट शिकमारू बहुत यूनिक पर्सन है एज अ होकागे। बताता हूँ क्यों। फर्स्ट होगागे हाशिरामा, सेकंड होगागे तोबिरामा जो हाशिरामा का ही भाई था, थर्ड होगागे हिरुजन जो तोबिरामा का स्टूडेंट था, हिरुजन का स्टूडेंट जिराया जिसके स्टूडेंट 4th और 7th होगागे थे, और फर्स्ट होगागे हाशिरामा की पोती सुनादे जो 5th होकागे थी, और 4th होगागे मिनातो का स्टूडेंट ककाशी जो 6th होकागे था, जो टेक्निकली नारुतो का भी सेंसे था। तो अब तक 1st से 7th होकागे सारे के सारे कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं से, बट वी हैव शिकमारू द 8th होकागे जो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है किसी से भी इनमें से। उसका इनमें से किसी के साथ भी कोई स्टूडेंट टीचर कनेक्शन था ही नहीं। तो शिकमारू इस वे के अंदर थोड़ा यूनिक होकागे तो है। शिकमारू तो यूनिक होकागे है, बट इसका असिस्टेंट कोनोहामारू, हाउ? मेरे को पता, तुमको पता है कि नारुतो और कोनोहामारू क्लोज थे, बट शिकमारू और कोनोहामारू क्लोज थे ये कब हुआ? आई गेस टाइम स्किप के अंदर काफी कुछ होगा जो हमें नहीं पता अभी। खैर आगे हम शिकमारू और शारदा की कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसके अंदर शारदा बोरुटो को डिफेंड कर रही है और यही बोल रही है कि बोरुटो डिजर्व अनदर चांस, उसको एटलीस्ट एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। ना कोनोहामारू बोल रहा है अगर वो गिल्टी है ही नहीं तो वो भगा क्यों? ना कोनोहामारू आगे की लाइन बोलता है जो शायद से कोनोहा के लिए काफी डेंजरस चीज है। वो बोलता है कि आइडा की सेंडरिगान भी आई विटनेस है इस चीज का कि बोरुटो ही ट्रेटर है। मतलब इन्होंने आइडा से कंफर्म करा है कि क्या बोरुटो ने गलती करी है नहीं करी है। और आइडा को ना कोनोहामारू चाहिए, ना शिकमारू चाहिए, ना कोनोहा चाहिए, उसको बस एक बंदा चाहिए जो कि है कवाकी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें बोल जाओगे हाँ बोरुटो ने काम कराइए, मतलब बोरुटो ट्रेटर है। जैसे मैंने बताया कि आइडा डोंट केयर अबाउट विलेज, उसको बस कवाकी चाहिए, बट विलेज डिपेंडेंट है आइडा की पावर है उसके ऊपर, जो शायद से विलेज को किसी ना किसी पॉइंट पे दिक्कत दे सकता है। डोंट नो। शारदा और शिकमारू की कन्वर्सेशन हो रही होती है, बस शिकमारू कन्वर्सेशन खत्म कर देता है, ये बोलता है कि जा जाके अपना मिशन कर, मेरा और अपना दिमाग खराब मत कर। और यहाँ पे शारदा थोड़ी ट्रिगर हो जाती है और जो बातें बोलती है वो सुनने वाली है। वो बोलते हैं मेरे पापा पास में एक ट्रेटर थे, बट लॉर्ड 7 जो कि नारुतो है वो मेरे पापा को वापस विलेज के अंदर लेके आए थे। ये डिफरेंस है तेरे अंदर और 7th होगागे के अंदर। हाँ, यहाँ पे हमारे शिकमारू थोड़ी इंसल्ट तो हुई है, बट शारदा नोज अबाउट सास्के's पास्ट। सो डज शी आल्सो नो अबाउट उचिहा मैसेकर? डज शी आल्सो नो अबाउट दिस गाय इताची उचिहा? मेरे को नहीं मालूम शारदा को कैसे पता लगा कि उसका बाप पास में ट्रेटर था, क्योंकि आई डोंट थिंक विलेज के अंदर कोई भी है जो उसको बताया गया बात। अरे शारदा कहाँ जा रही है? वैसे तेरे को पता है तेरा बाप पास में धोखेबाज था, इसे कैसे पता लगा वो जानने में मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। शारदा शिकमारू थोड़ी और बेइज्जती करती है और एंड में यही बोल देती है कि माय रोल मॉडल इज लॉर्ड 7 नॉट यू। आगे हम देखते हैं नारुतो हिनाता को जो डाइकोटन के अंदर फंसे हुए हैं, वो डायमेंशन जहाँ पे टाइम रुका हुआ है, और साथ में वहाँ पे कवाकी भी है जो उन दोनों को देखने आया हुआ है। नाउ ये पैनल बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो पावर इस टाइम कवाकी यूज कर रहा है वो एक्चुअली में इश्की की है। इश्की डाइकोटन के अंदर वो स्क्वायर बॉक्स या कुछ छोटी मोटी चीजों को वहाँ पे रखता था, बट वो कभी खुद से वहाँ पे नहीं गया, उसने कभी खुद से किसी जिंदा इंसान को वहाँ पे नहीं रखा, जो कि कवाकी ने कर दिया। चलो इन
इंसान को रखना अलग बात है। कवाकी खुद उस डायमेंशन के अंदर जा चुका है जो कभी इश्की नहीं कर पाया। इश्की और काशिन कोजी की जब बैटल होती है उसके अंदर काशिन कोजी रियल फायर यूज करता है जो इश्की अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, बट इश्की वहीं पे सफर करता है, वो डायकोटन के अंदर नहीं जाता वहां से, बट कवाकी वो कर पा रहा है, कवाकी उस डायमेंशन के अंदर जा पा रहा है। तो क्या हमारे टाइम्स की वाला कवाकी इज स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर देन इश्की? ये तो पता नहीं, बट हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ कि कवाकी उसकी टेक्निक्स को उससे बेटर यूज कर पा रहा है अभी। ये तो बस डायकोटन है, और कौन सी पावर यूज कर पा रहा है उससे बढ़िया वो देखेंगे हम आगे चैप्टर के अंदर। इसके बाद सुमिरो और सारदा की कन्वर्सेशन जिसके अंदर वो बोरुटो के साथ जो हुआ वो सब, और जो ओमनीपोटेंट ने करा दुनिया के साथ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक पार्ट इंपॉर्टेंट है बस। इसके अंदर वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि टाइम के साथ साथ जो आइडा की ओमनीपोटेंट है वो और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि शुरू में लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा था, लोगों को यही डाउट होता है कि जो होगा बेटा है उसके अंदर मोमोशिकी सील्ड है, और कवाकी वो बंदा है जिसके ऊपर कारा के एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, बट इस टाइम जो होगा बेटा है उसके ऊपर कारा के एक्सपेरिमेंट करे गए हैं, और जो ट्रेटर है उसके अंदर मोमोशिकी सील्ड है। तो लोग शुरू में कंफ्यूज तो हुए थे कि ऐसा तो नहीं था यार, बट अब सब लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं, अब कोई भी इस बारे में बात करता ही नहीं है। तो हाँ, आइडा की जो ओमनीपोटेंट है वो टाइम के साथ साथ और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, पर सारदा वो नहीं है जो गिव अप कर दे। वो जाती है आइडा और डायमंड के पास पूछने की तुम्हारी इस पावर को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, जैसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सारदा ये भी बोलती है कि क्या हम फिर से ओमनीपोटेंट को यूज नहीं कर सकते सब कुछ वापस चेंज करने के लिए, जो चीज आइडा बिल्कुल मना कर देती है। वो बोलती है अगर फिर से यूज करेंगे तो काफी सारे रिस्क हो सकते हैं। आगे आइडा पूछते है कि ओमनीपोटेंट को छोड़ो, बट तुम लोग मेरी उस ओमनीपोटेंट से इफेक्ट क्यों नहीं हुए? तुम ना ही मेरे कजन वगैरह हो जो उसे इफेक्ट ना हो, और तुम ना ही चुकी हो। तो आइडा को ये भी शक होता है कि क्या इन दोनों के ऊपर मेरी चार्म वाली पावर, अगर तुम भूल चुके तो आइडा के पास एक पावर है जो हमेशा एक्टिवेटेड ही रहती है, उससे जो भी आइडा के आसपास है वो उसे प्यार करने लग जाता है, मतलब उसे अटैक कर ही नहीं सकता। बट ये पावर से दो लोगों पे काम नहीं करती, एक जो उसके सिबलिंग वगैरह और दूसरे ओत्सुकी के ऊपर। बट वी हैव सारदा एंड सुमिरे जिनके ऊपर इसकी चार्म वाली पावर काम नहीं करती, जो हमने टाइम स्किप से पहले देख लिया था। शिकामारू, सारदा और सुमिरे ये तीन लोग हैं जिनको पता है कि आइडा की चार्म वाली पावर सारदा और सुमिरे पे काम नहीं करती। बट आई थिंक सारदा और सुमिरे ये चीज आइडा को नहीं बता सकते। अगर बता दी ना तो एक सेकंड नहीं लगेगा, डायमंड इन दोनों को मार डालेगा। द रीजन इज जो भी इंसान आइडा की चार्म पावर से इफेक्ट नहीं होते वो लोग आइडा को मार सकते हैं, और डायमंड उसका छोटा भाई कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला चीज के अंदर। तो बट अगर आइडा या डायमंड को पता लग भी गया ना कि ये दोस्तों चार्म वाली पावर से इफेक्ट नहीं होते, आई डोंट थिंक आइडा डायमंड को मारने देगी इन दोनों को, बिकॉज आइडा चाहती है कि उसके पास ऐसे दोस्त, उसके पास ऐसा प्यार करने वाला हो जो उसकी चार्म वाली पावर से इफेक्ट ना हो, मतलब काइंड ऑफ शी वांट्स रियल फ्रेंड्स, रियल लव, उसको ये चीजें चाहिए। बट जो भी है इनका सीन यहीं पे खत्म हो जाता है, और आगे हम देखते हैं कवाकी और मित्सुकी को जो काफी ड्रिप लग रहे हैं। मित्सुकी के सर में तो खून दौड़ रहा है कि साला बोरुटो मिल जाए जान से मार डालूंगा उसको तो मैं। और कवाकी ने पूरे टाइम शिप के अंदर क्या कर रहा है हमें वो पता लग चुका है। उसने दो चीजें करी हैं बस, एक ट्रेनिंग और दूसरा कोड के जो भी क्लॉ माँ के आसपास उन सबको श्रिंक कर रहा है वो, जो वो करना फिर से निकल जाता है, और कैसे जाता है उड़ के। हाँ, अब ये भी काइंड ऑफ उत्सुकी बनी चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हिमावारी और चोचो को जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हिमावारी के पास कोई भी हेडबैंड नहीं है, मतलब वो भी गैनिन भी नहीं है, पर सिर्फ वो चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही है और काफी अच्छी फाइट दे रही है उसको। इनका ट्रेनिंग का सेशन खत्म होता है और बाद में शिकाडाई और इनोजिन भी आ जाते हैं। शिकाडाई हिमावारी से पूछता है कि तुझे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है, तो अभी बच्ची है। और हिमावारी जो रिप्लाई देती है वो सुन के चोचो, शिकाडाई और इनोजिन तीनों शॉक में। हिमावारी बोलती है आई वांट टू हेल्प बोरुटो। इन्होंने ये चीज सुनना बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। हिमावारी यहाँ पे दो चीजें बोलती है। पहली चीज की मुझे नहीं लगता कि बोरुटो ऐसा इंसान है जो मेरे पापा को मार गया, उसने एक टाइम पे हमें बचाया भी था। इस टाइम बोरुटो कवाकी है और डेल्टा की फाइट के अगेंस्ट कवाकी ने बचाया था नारुतो और हिमावारी को। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि एक टाइम पे बोरुटो ने मेरे को पापा को बचाया था। सेकंड चीज हिमावारी बोलते हैं कि आई हैव दिस फीलिंग दैट माय फादर इज स्टिल अलाइव समवेयर, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। थोड़ी देर पहले जो सारदा, सुमिरे, आइडा और डायमंड की कन्वर्सेशन हो रही थी उसके अंदर ये लोग बात कर रहे थे कि कौन कौन है जो इसकी पावर से इफेक्ट हुए हैं कोनोहा के अंदर, और उसके अंदर हिमावारी भी थी। हिमावारी आइडा की ओमनीपोटेंट की पावर से इफेक्ट तो हुई है, बट आई थिंक हिमावारी के पास कुछ ऐसा है जो रेजिस्ट कर रहा है उसको ओमनीपोटेंट से। और वो रेजिस्ट क्यों कर पा रही है उसके मेरे पास दो रीजन है। पहला वही रीजन सारदा सुमिरे वाला कि वो लोग प्यार करते हैं बोरुटो को, और हिमावारी उसकी छोटी बहन है तो एक भाई बहन वाला प्यार। और दूसरा उसके अंदर ओत्सुकी का चाकरा और ओत्सुकी का ब्लड रन कर रहा है, जो उसको आइडा के शिनजुत्सु जो कि ओमनीपोटेंट है उससे रेजिस्ट कर रहा है। क्योंकि हिमावारी ने ये बोला है आई कैन फील माय फादर इज अलाइव समवेयर। उसने ये नहीं बोला कि माय फादर इज अलाइव समवेयर, वो कह रही है आई कैन फील माय फादर इज अलाइव समवेयर। मतलब वो नारुतो का चाकरा कहीं ना कहीं सेंस कर पा रही है। वो भी बच्चे इतना प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही, बट मे भी उसको फील हो रहा है, वो चाकरा सेंस कर पा रही है। और वो चाकरा सेंस कर रही है किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर। और बताना जरा
कौन सा ऐसा इंसान है जो कर पा रहा था ये चीज? सिर्फ एक सास्के, वरना हमारे एलियन वगैरह ओत्सुकी वो तो कर ही पाते हैं। सास्के के पास जब 6 टोमी वाली रिनेगान आ गई थी तब वही ऐसा इंसान बन गया था जो दूसरे डायमेंशन के अंदर चाकरा भी सेंस कर पा रहा था। जब मोमोशिकी ने इन्वेड करा था कोनोहा और उसे नारुतो किडनैप कर लिया था, तब सिर्फ सास्के ही था जो बता पा रहा था कि नारुतो अब भी जिंदा है, उसका चाकरा वो सेंस कर पा रहा है दूसरे डायमेंशन के अंदर। और सास्के ऐसा क्यों कर पाता है? मेरे हिसाब से उसके पास 2 रीजन है। पहला रीजन उसकी रिनेगान, मे बी उसी कोई पावर हो, और दूसरा रीजन हागोरोमो। नारुतो और सास्के दोनों के साथ हागोरोमो ने अपना चाकरा शेयर करा था, मे बी इसलिए नारुतो साथ कनेक्टेड भी हो। बट हिमावारी का केस इज डिफरेंट। हिमावारी के पास हागोरोमो और हामुरा दोनों का चाकरा है, हामारू का हिनाता से और हागोरोमो का नारुतो से। वैसे अगर तुम दोनों का चाकरा मिला दो तुम्हारे पास आ जाती है कागुया। और तुम्हें पता है एक बात, अगर ओत्सुकी पोजेस करता है एक ब्याकुगान और वो किसी प्योर ह्यूगो क्लैन की आई चुरा के अपने अंदर लगा ले तो उसके पास आ जाती है टेंसेगान। और हिमावारी के पास काइंडा कागुया का ही चाकरा है और वो एक प्योर ह्यूगा भी है, मतलब वो मेन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हिनाता की फैमिली से। और साथ में वो अपने बाप का चाकरा दूसरे डायमेंशन के अंदर सेंस भी कर पा रही है। मे बी इन फ्यूचर वो अवेकन करेगी टेंसेगान, मे बी अगर कर लेगी तो शायद काफी हेल्पिंग हैंड बन जाएगी बोरुटो के लिए, वो अगर उसकी हेल्प करना चाहेगी तो। आगे हम देते हैं कवाकी को जो कोड के सारे क्लोमा को श्रिंक कर रहा है, इतना छोटा कि कोड ने यूज ही ना कर पाए। और कवाकी की आंखों में नजर मारो, उसकी आईज एग्जैक्टली लग रही हैं ईश की जैसी, मतलब उसकी जो आई है उसके अंदर 8 लाइंस आ चुकी हैं जो पहले नहीं थी। तो मतलब कवाकी ईश की पावर को पूरी एक्सटेंट पे यूज कर पा रहा है, शायद से उसे ज्यादा यूज कर पा रहा है। कवाकी वो क्लो मार्क तो श्रिंक कर देता है, पर वो नोटिस करता है उसके साथ 2 शिनोबीज हैं, उनमें से एक के बैक पे भी क्लो मार्क है, वो उसको भी श्रिंक कर देता है। बट यहाँ पे इनकी कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक शिनोबी बोलता है कोड के क्लो मार्क हमने आसपास काफी देख लिए हैं, बट कुछ सालों से हम उसके पास क्लो मार्क ही देख रहे हैं। उसके पास एक आर्मी भी है बट अब तक उसने अटैक नहीं करा है यहाँ पे। ये बात याद रखना, आगे काम आने वाली है। जब ये शिनोबी विलेज के अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि इनमें से किसी एक शिनोबी के बैक से वो 10 टेल का सोल्जर आ जाता है बाहर। तो हाँ, शुरू हो चुका है कोड का अटैक ऑन कोनोहा। अगर कोई है जो सोच रहा है कि ये क्या प्राणी सा है, इसकी के पास एक 10 टेल था जो मरने के बाद कोड के पास आ गया और कोड ने अपनी पावर को यूज करके उस 10 टेल को डिवाइड कर दिया ऐसे अजीब से क्रीचर्स के अंदर जो कोड की क्लोमा की पावर यूज कर सकते हैं। अब ये लोग विलेज में कुछ करें उससे पहले कवा के आके इसे एक मुक्का मारता, दूर जाके पड़ता है साला। साथ में सारदा बटल जॉइन करते हैं, बट वो नोटिस करती है कि जो 10 टेल का सोल्जर आया था विलेज के अंदर उसमें से दूसरा भी सोल्जर निकल पा रहा है, क्योंकि ये सारे इंटरकनेक्टेड है, सबके सब कोडी क्लोमा की एबिलिटी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देखते देखते 2 से 3, 3 से 4 और 4 से निकलता है हमारा कोड, जो बहुत कोल्ड वाइब दे रहा है। और इसका एक चीज जो बहुत डेंजरस लग रहा है लोगों को, वो है इसकी स्लैश्ड आई, जो मैंने पहले भी नोटिस कर ली थी, बट अब मेरे माइंड में कुछ चीज आई जो सुनकर इसको सास्के फैन शायद रो दें। और वो ये बात है कि शायद सास्के ने अपनी दूसरी आंख भी खो दी है। हाँ, अब वो कंप्लीटली अंधा हो चुका है। मैंने ऐसा क्यों बोला बताता हूँ। देखो, नारुतो के अंदर हमने पहले भी देखा है कि जिसकी भी आंख कटती है ऐसे, यूजुअली उस आंख के अंदर और कोई पावरफुल आई आके लग जाती है। काशी की आंख ऐसे सेम कटी थी और उसको उसके बाद शारिंगान मिली थी उसी आई के अंदर। ओबितो ने जब अपनी एक आंख खोई थी, मतलब काशी को दी थी, बाद में उसको एक और शारिंगान तो मिल गई थी, पर उसके बाद भी उसको एक रिनेगान मिली थी उसी आंख के अंदर। इवन बोरुटो जिसने अपनी एक आंख खो दी थी, उसकी उसी आंख के अंदर जोगान है। और यहीं पे सेम सिचुएशन है हमारे कोड की। ये सास्के वाली बात आई कंटिन्यू करूंगा। इसके बाद सारदा कोड की थोड़ी कॉन्वर्सेशन होती है, जिसके अंदर कोड सारदा को टारगेट बनाता है ताकि वो बोरुटो को पकड़ पाए। बोरुटो और सारदा दोस्त है तो इसलिए बोरुटो आएगा सारदा को बचाने, और बोरुटो आता भी है, बट कितने बैडएस वे के अंदर आता है वो। जब नारुतो विलेज के अंदर आया था वो खड़ा हुआ था एक पोल के ऊपर, सास्के वही पोल के ऊपर खड़ा हुआ है। बोरुटो आ रहा है, वो किस पर खड़ा है? अपने एनिमी के मुंह के ऊपर। बोरुटो विलेज के अंदर आ चुका, सबको पता लग जाती है बात, और वो सारदा के आगे खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने। अब इसी जगह पे कोड कवाकी जो बोरुटो ढूंढ रहे हैं और बोरुटो के सामने खड़ा हुआ है, वहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म, बट अपन की बात नहीं। सबसे पहले सास्के वाली बात, तुम्हें आई स्लैश वाला बात तो समझ आ गया। और अभी कोड और सारदा की कन्वर्सेशन के अंदर कोड बोलता है कि बोरुटो कहाँ पे है, सारदा बोलते हैं कि वो 3 साल पहले विलेज छोड़ के जा चुका है, बट कोड बोलता है कि मुझे पता है, मैं पिछले 2 साल से ही उसको ढूंढ रहा हूँ। सारदा ने बोला 3 साल, कोड ने बोला 2 साल, तो बीच का 1 साल कहाँ गया? बीच का 1 साल नहीं, बेसिकली ओमनिपोटेंट के बाद जो हुआ था वो वाला साल, उसके बाद से कोड बोरुटो ढूंढ रहा है। तो उस 1 साल के अंदर क्या हुआ था? कोड यही बोलता है कि 2 साल से मैं बोरुटो ढूंढ रहा हूँ और 2 साल से मैं उससे लड़ा भी नहीं हूँ। और टाइम स्किप से पहले ही कोड का लिमिटर हट चुका था। लिमिटर एक ऐसी चीज है जो कोड के उसको पूरी पावर यूज करने से रोकता है, और कोड के पास टेंटेल की आर्मी भी है, तो उसके पास कुछ चीज भी नहीं है होल्ड बैक करने को। और जो ओमनिपोटेंट के बाद वाला 1 साल है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, शायद उसी साल के अंदर कोड और उसकी आर्मी ने अटैक करा हो सास्के और बोरुटो के ऊपर। और तुम खुद बताओ, इस टाइम करंट वर्ल्ड के अंदर कौन ऐसा बंदा है जो कोड की आंख को स्लैश कर सकता है, जो कोड के लिमिटर हट चुके हैं उस कोड को? डायमंड, आइडा, कवाकी, बोरुटो, सास्के, यही 5 लोग। बट तुम लोगों को याद होगा सोल्जर्स ने ये बात बोला था कि कोड के क्लोमा के आसपास दिख रहे हैं, बट कोड ने अटैक नहीं करा है कुछ सालों से।
तो इस 5 की लिस्ट के अंदर डायमंड, आइडा और कवाकी तो बाहर हो गए। बचा कौन? सास्के और बोरुटो। और उस ओमनीपोटेंट वाले 1 साल के बाद ही बोरुटो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा मेरे हिसाब से जो लिमिटर वाले कोड को हरा दे या उसकी आंख स्लैश कर दे, बट सास्के होगा शायद, और शायद सास्के ने ये काम करा होगा, बट सास्के भी कब तक कर लेगा ये चीज। और शायद इसी टाइम के बीच कोड ने सास्के की आंख चुरा ली हो। चुराने वाली बात वही, जब भी किसी आंख कटते यूजुअली उन लोगों को कोई अपग्रेडेड आई अपनी आंख में मिलती है, और इसके प्रूफ भी इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर बस 2 लोग हैं जो नहीं आए, एक तो अमाडो और दूसरा सास्के। सास्के तो नहीं आया बट उसका स्टूडेंट बोरुटो आया, बट उसके पास सास्के की स्वॉर्ड है जो चीज सास्के का प्राइमरी वेपन है। मोमोशी के अगेंस्ट, ईशी के अगेंस्ट सास्के ने दोनों के अगेंस्ट ये स्वॉर्ड यूज करी है, तो वो ऐसे बोरुटो को दे दे स्वॉर्ड? आई डोंट थिंक सो। तो हाँ, मे बी सास्के ने अपनी दूसरी आंख, अपनी इटर्नल मांगेको शारिंगन भी खो दी है। अगर सच होगा ना, मैं समझ जाऊंगा किशिमोटो सेंसेई पर्सनली हेट सास्के। स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु जो एक ह्यूमन ने पोजेस करा है वो है 6 टोमी वाली रिनेगान सास्के की, वो सास्के ने खो दी। और अब कुछ देख के लग रहा है कि सास्के ने अपनी इटर्नल मांगेको शारिंगन, जो शायद से इस टाइम पे लास्ट इटर्नल मांगेको शारिंगन थी, मांगेको शारिंगन नहीं, वो भी शायद खो दिया इसने। अगर ऐसा सही में हो गया तो शायद से यहाँ पे इन लोगों को काफी दिक्कतें होगी, क्योंकि कोड शायद से सास्के की एमएस यूज कर पाएगा मे बी। और सास्के की एमएस कितनी पावरफुल है ये मैं बताने की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा वो मैं अगले चैप्टर के अंदर ही पता लगेगा। और हाँ, वैसे काफी न्यूज बन रही थी कि बोरुटो चैप्टर वीकली होने वाला है। अगर हो जाता है मैं तो बहुत खुश होता, बट वो फेक न्यूज है। बोरुटो का अगला चैप्टर भी सितंबर 21 को ही आने वाला है, तो हाँ, ये वीकली नहीं मंथली ही रहेगा। वैसे एक फन फैक्ट, बोरुटो की मांगा जैसी मांगा प्लस पे आई, कुछ लोगों ने ट्विटर पे रिपोर्ट करा कि मांगा प्लस क्रैश हो रही है, क्योंकि बोरुटो की मांगा पढ़ने लोग बल्क में जाते उस वेबसाइट के ऊपर। तो हाँ, मे भी क्रैश हो गई हो। आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम जब रिलीज हुई थी एग्जैक्ट तब मोमेंट पे मैं नहीं था उस वेबसाइट के ऊपर, बट मैंने उन्होंने काफी डिफरेंट स्क्रीनशॉट देखे तो शायद से प्रूफ करते हैं कि हाँ, बोरुटो ने मांगा प्लस क्रैश कर दी। जैसे ये लूफी ने एनिमे वेबसाइट क्रैश कर दी, बोरुटो ने मांगा वेबसाइट क्रैश कर दी। खैर, क्रैश वगैरह चलता रहता है, बट ये था हमारा पूरा चैप्टर ऑफ बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 1। कौन जिंदा है अब तक, कौन मर चुका है और कौन रिटर्न करेगा, वो सब देखेंगे हम अगले चैप्टर के अंदर। और हाँ, वन पीस और बोरुटो की थ्योरीज आने वाले हैं बहुत जल्दी। उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।